हेलो, नमस्ते, आदाब, बोंजूर, सत श्री अकाल फ्रॉम न्यू सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल। और आज हम आए हैं मॉन्ट्रियल के सबसे ब्यूटीफुल नेबरहुड में, जो मेरा फेवरेट स्पॉट भी है, ओल्ड पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल। यहाँ पर इतने इवेंट्स मैंने और टीने कवर किए हैं, शायद उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज जिस इवेंट के लिए हम लोग आए हैं, एक स्पेसिफिक खास इवेंट है, न्यू ईयर ईव। और न्यू ईयर ईव मॉन्ट्रियल में देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। मस्ती, म्यूजिक, फन, एंटरटेनमेंट और लास्ट में फायरवर्क्स। मिडनाइट का जो फायरवर्क्स होता है वो देखते ही बनता है। काले आसमान के बादलों के ऊपर कैनवस बना करके रंग बिरंगे 3D फायरवर्क्स को ऐसे पायरोटेक्निक्स के साथ चलाया जाता है कि लोग दंग रह जाते हैं। इसे ग्रैंड मिन्यूट सेलिब्रेशन भी फ्रेंच में बोला जाता है, जिसका मतलब है बिग मिडनाइट। और यहाँ पर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं और टी अपनी पफर जैकेट्स में है। अदरवाइज यहाँ पर -35, -40 डिग्रीज होता है इस टाइम के दौरान। आज शायद -3, -2 है रियल फील। और मैं और टी आराम से खड़े हुए हैं। और इतनी भीड़ भी यहाँ पर है, इतनी भीड़ हम पहले, जैसे मैंने बताया, आ चुके हैं। इतनी भीड़ हमने न्यू ईयर में मॉन्ट्रियल में नहीं देखी है। वर्ल्ड फेमस न्यू ईयर का फायरवर्क्स है, जो आपको दिखाने वाले हम लोग लाइव फ्रॉम द ओल्ड पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल। चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ की न्यू ईयर सेलिब्रेशन कैसी होती है, अलॉन्ग विद द इग्लू फेस्ट एंड लाइव म्यूजिक। सुबह के 3-4 बजे तक यहाँ ओपन एम्फी थिएटर डीजे फ्लोर बन जाता है। और दुनिया के हर कोने से 170-180 देश की नेशनलिटीज के लोग जो यहाँ रहते भी हैं और जो बाहर से देखने आते हैं, सब मिलकर के एक ही मकसद के लिए खड़े होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड हैप्पी न्यू ईयर। ओल्ड पोर्ट के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। लफ्जों में बयान नहीं कर सकते यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का जो एम्बियंस बन जाता है। कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे आप हेलोविन देखने आए और जैसे हम लोग न्यू ईयर ईव आज सेलिब्रेट करने आए हैं। मैं और टी यहाँ पहले भी आ चुके हैं। इनफैक्ट पिछली बार जब आए थे बहुत ज्यादा ठंड थी, बर्फ की चादर नीचे सफेद फ्लोर पर थी और ऊपर काले आसमान के कैनवस में रंग बिरंगे पायरोटेक्निक से, जैसे मैंने बताया, फायरवर्क्स था। उसके साथ ही यहाँ पर मिडनाइट जो फायरवर्क्स होता है उससे पहले यहाँ पर जो ये ग्रां पैटीन जिसे बोलते हैं, या ओल्ड पोर्ट का जो आइस स्केटिंग फ्लोर बन जाता है। एक छोटी सी लेक है, मैन मेड लेक है, जैसे टोरंटो में नेथन फिलिप्स स्क्वायर पर है, यहाँ पर ओल्ड पोर्ट में है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और आइस स्केटिंग करते हैं। सो नज़ारा देखते ही बनता है, बिकॉज हर उम्र के लोग, यंग एंड ओल्ड ऑल अलाइक, सब यहाँ पर मस्ती करते हैं, मजा करते हैं। एंड इट इज सो ब्यूटीफुल जस्ट टू बी हियर एट। इनफैक्ट जो ग्रां रू है, जो मॉन्ट्रियल का ये जो फेरिस व्हील है, कनाडा का हाईएस्ट फेरिस व्हील है। और स्पेसिफिक, अदरवाइज यूजुअली शायद रात के 10 बजे या 11 बजे बंद हो जाता है, मगर न्यू ईयर के दिन, न्यू ईयर मिडनाइट के दिन आप इसको स्पेशल टिकट लेकर के टॉप में जाके, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ ओल्ड पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल से फायरवर्क्स एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहां से आप ये फायरवर्क्स देख सकते हैं, बिकॉज इसको सेंट्रली ऑर्गेनाइज किया जाता है सेंट लॉरेंस रिवर के एक बेसिन में। आप इसे जैक कार्टियर ब्रिज से देख सकते हैं, सेंट हेलेन आइलैंड जहां पर बायोस्फीयर है वहां से देख सकते हैं, या ऑफ कोर्स ओल्ड पोर्ट में तो आप आ ही सकते हैं। तो जिनके पास कार्स नहीं होती वो मेट्रो से कनेक्ट होकर के यहाँ पर आ सकते हैं। जो लोग पैदल चलते हैं तो साइड वॉक बनाया जाता है। साइड वॉक जो जैक कार्टियर ब्रिज का है, जो मेरे ख्याल से मॉन्ट्रियल का एक लैंडमार्क स्पॉट भी है, वहां से आप खड़े होकर के हाइट से इसे देख सकते हैं। लेकिन ओल्ड पोर्ट में खड़े होकर के इस इवेंट को, लाइव फायरवर्क्स को देखने का एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंट होता है। जब पहली बार मैं और टी आए थे 7-8 साल पहले, इतनी ठंड थी कि हमने लेयरिंग भी की हुई थी, लेकिन मैं और टी बुरी तरह से कांप रहे थे। टी के स्पेक्स पे तो पूरी फॉग जम गई थी, तो उसे बार बार निकाल करके फायरवर्क्स देखना होता था। बट बीइंग सेड दैट,
इट इज़ सो सेफ, सिक्योरिटी का पूरा अच्छे से इंतज़ाम किया जाता है एंड आप इससे अच्छा फायरवर्क्स मेरे ख्याल से कनाडा में शायद कहीं और नहीं देख सकते हैं। एंड जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर रात के 3 बजे 4 बजे सुबह के 5 बजे तक खुले होते हैं। फायरवर्क्स के बाद जब थक जाएंगे, अगर आपको वार्म चाहिए, आप रेस्टोरेंट्स के अंदर भी जा सकते हैं। जितने भी रेस्टोरेंट जैसे मैंने बताया आपको, इनफैक्ट ओल्ड पोर्ट तो पॉपुलर है वर्ल्ड क्यूजीन के लिए, तो यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो मिडनाइट से आगे तक खुले रहते हैं बिकॉज दे एक्सपेक्ट बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रोविंसेस से, पूरे यूएस से लोग इस इवेंट को देखने आते हैं। तो हर तरह के रेस्टोरेंट्स जो हैं वो रात भर सुबह के 2, 3, 4 बजे तक खुले रहते हैं। और जैसे मैंने बताया, अगर ठंड लगे तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में इमीडिएटली जा सकते हैं। यू कैन लाइक गेन सम हीट एंड दोबारा अगर बाहर आना चाहें तो ओपन एम्फी थिएटर डीजे लगा होता है, वो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं और टी यहाँ पर ऑफ कोर्स अब हम लोग फायरवर्क्स देख चुके हैं, थोड़ा थक भी चुके हैं क्योंकि हमें काफी दूर तक पैदल चलना पड़ा था। कार्स जो है उनकी एंट्री बंद हो जाती है बिकॉज पूरी स्ट्रीट्स को बंद कर दिया जाता है। और मैं और टी यहाँ पर अपनी न्यू ईयर ईव को सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरी फेवरेट अल्कोहलिक कॉफी बेलीज के साथ। और तिरामिसू तो जरूर बनता है बिकॉज सेलिब्रेशन है तो केक कटिंग जरूर होनी चाहिए। Okay, Irish coffee के साथ tiramisu cake. Full European feel. This is with whiskey. This is brandy and American. न्यू ईयर का 1 जनवरी का पहला मिडनाइट डिनर कर रहे हैं मैं और टी। और हमने ऑर्डर किया है 2 गार्ने या ऑल गार्निश वेजिटेरियन पिज्जा। ऑफ कोर्स बेलीज हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। Big rice, vegetarian pizza, olive oil and tomato sauce. You make it sound like healthy. Awesome. पेट पूजा अब हो चुकी है, फायरवर्क्स देख चुके हैं, अब हम लोग वापस चल रहे हैं ओल्ड पोर्ट की तरफ ही, जहां पर बेसिकली इवेंट है, इग्लू फेस्ट लगा हुआ है। जैसे मैंने बताया, ओपन एम्फी थिएटर, लाइव डीजे, लाइव म्यूजिक का इंतजाम किया गया है। बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स भी होती हैं जहां पर आप लाइव कॉन्सर्ट जो होता है उसको देख सकते हैं। फुल मजा, मस्ती और एक अनबिलीवेबल बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन जिनको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, ऐसा एंटरटेनमेंट होता है। चलिए देखते हैं और क्या क्या इंतजाम किया गया म्यूजिक के पर्सपेक्टिव से यहाँ ओल्ड पोर्ट में न्यू ईयर ईव पर। इग्लू फेस्ट बहुत पॉपुलर इवेंट है ओल्ड पोर्ट पे जो लगता है, एंड यूजुअली टिकटेड इवेंट होता है। 100, 150, $200 की टिकट्स होती हैं, लेकिन इस बार न्यू ईयर पर ये फ्री रखा गया है। लाइव म्यूजिक है और डांस तो बनता है मेरे भाई।
पिछली साल की जो कमियां रह गई उनको भूलते हुए, लेकिन उसके अच्छे इवेंट्स, अच्छे मोमेंट्स को संजो करके अपने जहन में, अपने दिल में रख करके मुस्कुराते हुए अगले साल की तरफ कदम रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले साल में भी हम लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और जैसे मैं बोलता हूं कि मॉन्ट्रियल तो है ही ऐसा शहर जहां पर आकर के सब मुस्कुरा करके जाते हैं। और कपूर रील्स की पूरी टीम आप सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहती है। आप कपूर रील्स देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारे एक्साइटिंग इवेंट्स हम कवर करेंगे, मैं और टी दोनों मिलकर के, और आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट रहे, आपके दिलों में हमेशा खुशी रहे। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। और मैं और टी मिलेंगे आपको अगले साल अगले नए एडवेंचर्स के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। में और जानना चाहते हैं, मेरी ट्रैवल डायरीज के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ एक्सपीरियंस कीजिए, ट्रैवल कीजिए लाइक अ ट्रू ग्लोब ट्रॉटर, और आज ही जाएं kapoorreels.com पे। सी यू इनसाइड। नॉर्थ द बिगेस्ट लैंडस्केप इन बोथ। खाया है, पिया है, घूमा है, झूमा है, सब कर लिया अपन इन शॉर्ट। देखा क्या, तुझे कनाडा घुमाया है, दुनिया के ट्रू नॉर्थ में लेकर के आया है, कोस्ट टू कोस्ट जाके ग्लोबल व्यंजन भी चखाया है, दुनिया के हर देश का कल्चर भी दिखाया है। कहे कपूर सुन माय वेब। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। बोन चांस, अभियंतो।